सरोजेंद्र सनातनी में आप सभी श्रद्धेय राम भक्तों का स्वागत है। जय सिया राम जी की। अभी तक की कथा में हमने सुना कि श्री राम जी भरत जी से कहते हैं कि तुम अयोध्या लौट जाओ और वहां जाकर 14 वर्ष तक मेरी प्रतीक्षा करो। अब आगे की कथा सुनते हैं। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीत की रीत सुनी सुकबि सराहै सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीत सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमेय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखि दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप साध ली। भरतहि भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरुह जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहऊ लाहु जग जन्म भये को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करऊं शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावऊं जहि सेई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन उपाई। आनेउ सब तीरथ सलिलु, तेहि कह काह रजाई। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कही नाही। कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयस होई त आवऊं देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखऊं। अवसि अत्रि आयसु सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जहाँ आयसु देहि, राखेहु तीरथ जल थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के
चरण कमलों में सिर नवाया। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। भरत राम संवाद सुनि सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथी सराहि कुल बरसत सुरतरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देव हर्षत बनि आई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू भरत बचन सुनि भयउ उछाहू। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु पुलकी प्रशंसत राव विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु दुह समाज ही हरस बिसादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहाई रघुबीर बड़ाई एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। अत्रि कहे तब भरत सन शैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तोय तह पावन अमी अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु सहित गए जह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा। तात अनादि सिद्ध थल एहु लोपेउ काल विदित नहीं केहु। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थल देखा कीन सुजल हित कूप विशेषा। विधिवश भयउ विश्व उपकारु सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं लोगा अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी होई हैं विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराऊ।
अत्रि सुनायौ रघुबरहि तीरथ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति भयउ भोरु निसि सो सुख बीती। नित्य निबाहि भरत दो भाई राम अत्रि गुरु आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे चले राम बन अटन पयाने। कोमल चरण चलत बिनु पनहि भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। समाज सहित सब साधे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुस कंटक कांकरी कुराई कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। महि मंजुल मृदु मारग कीने बहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुश कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सुर घन करि छाही बिटप फूल फल तृण मृदुताही। मृग बिलो की खग बोल सुबानी से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फूल फलकर तृण अपनी कोमलता से मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। प्रभुकर पंकज कपिकै सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत जमु हाथ। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्भाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात आश्चर्य की बात नहीं है। ए विधि भरत फिरत बन माही नेमु प्रेमु लखी मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी बावली कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग पक्षी पशु वृक्ष तृण घास पर्वत वन और बगीचे चारु विचित्र पवित्र विशेषी बूझत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषिराऊ हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठी मुनि आय सुपाई सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। दे की सुभाऊ सनेहु सुसेवा देहि असीस मुदित बन देवा। फिर ही गए दिन पहर अढ़ाई प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिरकर ढाई पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। प्रभुकर पंकज कपिकै सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज। कहत सुनत हरिहर सुजसु गयौ दिवसु भई सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर न्याहाई सब जुरा समाजू भरत भूमि सुर तेरहुत राजू। भल दिन आजु जानि मन माही राम कृपाल कहत सकुचाही।
अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुर नृप भरत सभावलोकी, सकुच राम फिर अवन बिलोकी। सील सराहि सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीर विशेषी। करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोहि लगी सहेव सबहि संतापो, बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवाओं अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। आज श्री रामचरितमानस की इस सुंदर कथा को यहीं विश्राम देते हैं, लेकिन इस कथा के द्वारा आपको ये अवश्य ही समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर दूसरे स्थानों पर लोग छोटे छोटे जमीन के टुकड़े आदि के लिए आपस में लड़ते हैं और भाई भाई की हत्या कर देने के इतिहास में आपको हजारों लाखों उदाहरण मिलेंगे, वहीं पर सनातन धर्म में आपको केवल और केवल भाइयों के बीच प्रेम के उदाहरण ही मिलेंगे। और श्री रामचंद्र जी और भरत जी के बीच के प्रेम और स्नेह की तो व्याख्या स्वयं सरस्वती जी भी नहीं कर सकती, तो उसका वर्णन करने में कौन समर्थ है। हम सभी लोग तो इस श्री रामचरितमानस की कथा रूपी अमृत समुद्र की यदि एक बूंद भी पा जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। दिन के पूरे 24 घंटों में हम अपने कामों में, अपनी व्यस्तता में इतने भूले रहते हैं कि हम प्रभु का नाम तक लेना नहीं चाहते, और यदि हमें समय मिलता है तो हम व्यर्थ की चीज़ें देखकर उसे नष्ट कर देते हैं और 15-20 मिनट भी भगवान के भजन के लिए नहीं निकालते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु हमारे ऊपर कभी क्रोध नहीं करते और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए ही रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है और प्रार्थना भी करी है, तब माया बस जीव सब संतति फिरई भुलान, तेह पर कोह न कीजिए कृपा सिंधु भगवान। अगले भाग में जानेंगे कि जब भरत जी अयोध्या चलने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने प्रभु से क्या विनती करी। आप सभी सुधी भक्तजनों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य ही कीजिए। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरे श्री राम कथा को सुनाने के उत्साह में और अधिक वृद्धि हो जाती है और वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाता है। इस सुंदर राम कथा में साथ बने रहने के लिए आप सभी का सादर धन्यवाद। जय सिया राम जी की।